हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज का मौसम आप देख सकते हो कितना मस्त हो रहा है। एकदम प्यारा मौसम हो रखा है आज। हाँ, बारिश वगैरह पड़ी है तो पूरा ग्रीन ग्रीन, पेड़ पौधे सब धुल गए। तो गाइस आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। बहुत लोगों के डाउट क्लियर होने वाले हैं। मतलब बहुत लोगों के डाउट होते हैं, वो सारे क्लियर होने वाले हैं, और जिन लोगों के नहीं होते उनको भी क्लियर होने वाला है। उनको भी एक आइडिया मिलने वाला है कि क्या कैसे होता है। तो वीडियो के मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं अपना फ़ोन सेट कर देता हूँ, उसके बाद पूरा अच्छे से इस ब्लॉग को करेंगे और सारे डाउट अच्छे से क्लियर करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप और कमेंट करके जरूर जाना कोई डाउट हो तो, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो डाउट के रिगार्डिंग बना सकूँ। तो चलो जल्दी से फ़ोन सेट करते हैं और फिर अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। तो गाइस फ़ोन सेट हो चुका है हमारा, और अब मैं आपको अब यहाँ पे पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। तो आप टाइटल देख के तो समझ गए होंगे कि क्या वीडियो होने वाली है। तो अगर आप फिर भी नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक डेवलपर प्रोफाइल या किसी भी आईटी कंपनीज़ में लीव पॉलिसीज़, लीव कितनी लीव्स रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये वीडियोज़ मैंने उनके लिए बनाया जिनके डाउट्स आते हैं कि आईटी कंपनी में कितनी लीव रहती हैं। जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट्स वाले बच्चे, तो वो बोलते हैं कि हमारे तो समर वेकेशन होता है, विंटर वेकेशन होता है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन लीव्स रहती हैं। तो वो सारी चीज़ यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर कुछ लीव्स होती हैं। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या लीव्स होती हैं। तो गाइस सबसे पहले ये जानने से पहले कि कितनी लीव्स होती हैं, क्या होता है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि बेसिकली कौन कौन सी लीव हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो उसके लिए मैंने पहले लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास होती है वीकेंड लीव, जो कि सैटरडे संडे, आप सबको पता ही होगा कि सैटरडे संडे को लीव मिलती हैं। सेकंड होती है हमारे पास डिक्लेयर्ड पब्लिक हॉलीडेज, जो हमारे पास कैलेंडर अवेलेबल होता है हर कंपनी का टू द लोकेशन। अगर किसी की लोकेशन पुणे है तो उनके हॉलीडेज क्या हैं, नोएडा है किसी का लोकेशन तो उसके कैलेंडर क्या है, तो ये उसके अंदर आता है डिक्लेयर्ड पब्लिक हॉलीडेज। थर्ड नंबर की बात करें तो वो है ऑप्शनल लीव। और ऑप्शनल लीव ये होता है कि अगर मेरा इस लोकेशन, सपोज करो मैं नोएडा का हूँ और मेरी लोकेशन, वर्क लोकेशन पुणे है, तो वहाँ का फेस्टिवल है कोई, अगर मैं नहीं बना रहा हूँ तो मैं वो ऑप्शनल लीव में ले लेता हूँ कि मैं ऑप्शनल लीव में यहाँ पर अपना ये वाला फेस्टिवल सेलिब्रेट करूँगा। तो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ एनुअल लीव्स। इसको हम कई नाम से जानते हैं, अर्न लीव, प्लान्ड लीव्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि अर्न लीव में क्या होता है कि हमको पे मिलता है। अगर हम लीव लेंगे तो हमको पे मिलेगा, मतलब कंपनी कोई पैसा नहीं काटेगी हमारी सैलरी में से। तो ये आ जाता है हमारे अर्न लीव के अंदर। अब नेक्स्ट की बात करें हम तो वो है फिफ्थ पर्सनल लीव। पर्सनल लीव को हम बोलते हैं अनप्लान्ड लीव, इमरजेंसी लीव, कैजुअल लीव। इसमें ये हम जब लेते हैं जब हमको पता नहीं रहता कि मतलब एनुअल, इससे पहले वाली थी एनुअल अर्न प्लान्ड लीव। इसमें हमको पता रहता है कि तो हमारी सपोज करो हम कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं या कहीं भी कुछ हो रहा है, तो प्लान्ड लीव हम वहाँ पर अपनी सपोज ट्रेन की टिकट है या किसी की भी टिकट, होटल बुकिंग्स हैं, तो वो हम पहले से ही करके रखते हैं। बट पर्सनल और अनप्लान्ड लीव में क्या होता है कि हमको तुरंत इमरजेंसी लीव चाहिए। सपोज करो बहुत ज़्यादा पर्सनल हमारा काम है, हमको यहाँ पर जाना है या कुछ फैमिली फंक्शन है, कुछ भी है, पर्सनल है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। पर्सनल लीव हम मतलब प्लान्ड लीव हमको पहले से बतानी पड़ती है, और बट अनप्लान्ड लीव या पर्सनल लीव हम मतलब सुबह को मेल कर सकते हैं, या जब भी हमको रिक्वायरमेंट है, जब हम लीव ले रहे हैं तब हम उनको मेल करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट लीव की बात करें वो है सिक लीव। तो ये लीव ली जाती है जब हम बीमार हैं, फीवर है, कोल्ड कफ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उस टाइम पर हम सिक लीव लेते हैं। तो ये मेजर बेसिस पे जनरल लीव्स हैं। इनके अलावा जो बचती हैं वो है मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव और लीव विदाउट पे एंड कंपेंसेटरी लीव। मैटरनिटी एंड पैटर्निटी का तो आप जानते ही हो कब ली जाती हैं, और लीव विदाउट पे का ये होता है कि हमको कोई सैलरी क्रेडिट नहीं होगी। जब सपोज मैंने 5 डे लीव ली है लीव विदाउट पे, तो उसका मेरे को सैलरी में नहीं है, सैलरी नहीं आएगी उन 5 दिन की। और जो बचती है हमारे पास इसके अलावा वो है कंपेंसेटरी लीव। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमने वीकेंड पर काम करा है, सैटरडे संडे हमने लीव नहीं मिली है हमको, तो हम मंडे ट्यूसडे वीकडेज में से कोई भी अपना लीव ले सकते हैं। तो ये आ जाता है हमारा कंपेंसेटरी लीव के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं कि हमको ये मिलती कितनी है, कि वीकेंड पे कितनी मिलती हैं, डिक्लेयर्ड पब्लिक हॉलीडेज कितने होते हैं। अब उसकी हम बात कर लेते हैं आगे। तो गाइस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने वीकेंड की, जो कि सबका फेवरेट होता है, सैटरडे संडे। तो मंडे टू फ्राइडे हमारा वर्किंग डे रहता है। इसके अलावा जो बचते हैं वो है सैटरडे एंड संडे।
तो ये 2 दिन होते हैं। एंड वीक में आप सबको मतलब पूरे ईयर में आप सबको पता है कि 52 वीक्स होते हैं। तो इन 2 दिन को हम निकालेंगे तो 104 डेज हमको वीकेंड की लीव मिल जाती है। लेकिन ये कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करता है, मतलब मेजर बेसिस में कंपनी क्या करते हैं सैटरडे संडे की देती है, बट ये भी हो सकता है कि कोई कंपनी सैटरडे को लीव ना दे, वो संडे को लीव देती हैं। तो ऐसे भी काफ़ी कंपनीज होती हैं, बट एमएनसी जो मैंने अब तक देखी है मेजर केसेस में वो सैटरडे संडे 2 दिन की देती हैं। आइदर कोई स्टार्टअप है या कुछ है तो वो शायद सैटरडे को ना दे, बट सैटरडे संडे 2 दिन की हमको लीव मिलती है वीकेंड की। अब बात कर लेते हैं दूसरी लीव की, जो होता है डिक्लेयर्ड पब्लिक हॉलीडेज। डिक्लेयर्ड पब्लिक हॉलीडेज, इसमें क्या होता है कि हर कंपनी का अपना लोकेशन वाइज एक कैलेंडर पहले से ही अलाइन हो जाता है। सपोज मेरी लोकेशन है नोएडा, तो जो भी नोएडा में फेस्टिवल बनते हैं इधर दिवाली, दशहरा, होली, तो ये मेरे नोएडा लोकेशन के कैलेंडर पर होते हैं। और कोई नागपुर है किसी की, तो वहाँ नागपुर में जो मतलब उनके पब्लिक हॉलीडेज रहते हैं वो ऑलरेडी उसमें डिफाइन रहते हैं, तो वो हमको मिल जाते हैं। तो ये डिक्लेयर्ड पब्लिक हॉलीडेज जो होते हैं वो हमको मिलते हैं 10 डेज की लीव। 10 डेज इन अ ईयर हमको 10 डेज की लीव मिल जाती है। तो गाइस सबसे अब बात कर लेते हैं 3rd नंबर की, जो है हमारे ऑप्शनल लीव। और ये हमको 2 लीव मिलते हैं पूरे ईयर में। पूरे ईयर में 2 लीव मिली जाती है। इनका बेनिफिट हम कब लेते हैं, जैसे कि सपोज करो मैं नोएडा से हूँ, मेरा एक कोई फ्रेंड नागपुर का है और वो वर्क लोकेशन उसकी नोएडा है, मतलब वो नोएडा ऑफिस में आया हुआ है वर्क करने के लिए। तो ऑब्वियसली हम लोग तो नोएडा का ही कैलेंडर फॉलो करेंगे, बट वो सपोज करो पुणे का है या नागपुर का है और उसको बनानी है पोंगल बनाना है उनका, जो कि बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है, वो बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो उनको पोंगल बनाना है, लेकिन उसको लीव नहीं मिलेगी ना पोंगल वाले डे के लिए, तब वो ऑप्शनल लीव का यूज़ करेगा। एंड जब उसका फेस्टिवल पड़ेगा तब वो उस लीव को कंज्यूम कर लेगा। तो इस तरह से हम ऑप्शनल लीव का यूज़ करते हैं। तो कैसे अब बात कर लेते हैं 4th नंबर अपना एनुअल लीव एंड अर्न लीव। तो ये हमको मिलती हैं अप्रॉक्स 15 डेज इन अ ईयर। तो ये 15 लीव मिल जाती है हमको पूरे साल में। तो इसमें क्या होता है कि हम इनको कब कंज्यूम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी कोई मतलब प्लान रहती है ऑलरेडी। तो जैसे हमारी कोई ट्रिप है तो वो सब प्लान रहते हैं कि हमको इस महीने में इस तारीख को हमको जाना है, वहाँ हमारी होटल बुकिंग है, ट्रेन बुकिंग है, तो ये प्लान लीव के अंदर आ जाती है और हमको उनको पहले से ले लेते हैं। तो सपोज एग्जांपल मेरा नेक्स्ट मंथ कोई प्लान है, मेरे को अपने फैमिली के साथ जाना है या फैमिली फ्रेंड्स किसी के साथ भी जाना है, मेरा पहले से प्लान है, तो मैं कंपनी को पहले ही मेल कर दूंगा। अब ये मेल कब करना होता है ये हर कंपनी में डिपेंड करता है। पॉलिसी रहती है कि तुम 15 डेज पहले करोगे या 30 डेज पहले करोगे। मैक्सिमम 15 डेज का या 30 डेज के अंडर हमको करना रहता है कि हम 15 दिन पहले बता दें या 30 दिन पहले बता दें कि भाई हम इस लीव तब हम प्लान लीव ले रहे हैं, जिससे कि जो हमको टास्क करने होते हैं वो उस हिसाब से टास्क किसी और को असाइन करते हैं, हमारी जगह कोई और काम कर ले उस जगह पर। तो ये होता है पूरा हमारे अर्न लीव के अंदर, प्लान लीव के अंदर। तो गाइस अब बात कर लेते हैं 5th नंबर अपना अनप्लान्ड लीव। इसको हम कहते हैं पर्सनल लीव या इमरजेंसी लीव। तो इसको हम कब लेते हैं, इसको जब आप नाम से ही समझ पा रहे होगी कि अनप्लान्ड लीव मतलब हमारा कोई प्लान नहीं रहता, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तब उस केस में हम अनप्लान्ड लीव लेते हैं। तो ये हमको मिलती कितनी है कंपनी से, ये हमको मिलती हैं 12 लीव्स इन अ ईयर। और इसमें हमको जैसे सपोज करो मेरे को कल कुछ इमरजेंसी है, कुछ काम है, तो मैं आज रात को मेल कर दूंगा। ऐसे मेरे को मतलब बताना तो पड़ता है, बट ऑन अ इमरजेंसी नोट। ऐसा नहीं होता कि 15 दिन पहले बताऊंगा, जैसे प्लान में होता है कि 15 दिन पहले बताना है, 30 दिन पहले बताना है। ये हम इसके नाम में ही इमरजेंसी है, तो समझ जाओ कि इमरजेंसी में हमको बताना पड़ेगा कि भाई कल मैं छुट्टी पर रहूँगा, इस तरह। या फिर नेक्स्ट डे के, जैसे सपोज करो आपका ऑफिस आवर्स शुरू होते हैं 9 बजे से, तो आप सुबह सुबह भी बता सकते हो कि भाई मैं आज इमरजेंसी लीव पर रहने वाला हूँ। सो गाइस अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिक लीव। तो ये हमको मिलती है 12, सेम एज अनप्लान्ड लीव, 12 डेज इन अ ईयर। तो ये अभी आपको पता होगा, नाम से ही पता पड़ रहा है कि जब हम इसको कब लेते हैं, जब हमको फीवर, कोल्ड, कफ एक ऐसा कुछ होता है तो हम इसको तब ले लेते हैं। बट इसमें एक पॉइंट आ जाता है कि अगर आपने 3 दिन से ज़्यादा
लीव ली है, सिक लीव, तो आपको मेल के साथ साथ अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा एज अ प्रूफ कि हाँ आप सिक थे। तो गाइस अब चलते हैं अपने कंक्लूजन पर कि पूरे लीव्स कितनी होती हैं, कितने परसेंटेज ऑफ डेज हमको वर्क करना होता है, तो वो सारी चीज़ें हम चलते हैं उन पर। तो बात कर लेते हैं हमारे कंक्लूजन, मतलब टोटल हॉलीडेज। तो बात कर लेते हैं अब यहाँ पर 104 लीव्स हो जाती हैं हमारी वीकेंड्स की, प्लस 10 लीव्स हो जाती हैं हमारी डिक्लेयर्ड पब्लिक हॉलीडेज, प्लस 2 ऑप्शनल, प्लस 15 एनुअल लीव्स, प्लस 12 पर्सनल, प्लस 12 सिक लीव। तो इन सबका हम टोटल करेंगे तो 104 वीकेंड्स प्लस बाकी सारी 51, तो इसका टोटल हो जाता है 155 डेज। 155 मतलब 365 डेज का अगर पूरा ईयर है तो उसमें 155 डेज हमारी लीव्स में चली जाती हैं। बट ऑन एक्चुअल बेसिस बात करेंगे हम तो ये 104 लीव्स तो होती ही, 51 में से हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 लीव्स कंज्यूम कर पाते हैं, तो ये हो जाता है 134। तो मतलब हम 365 डेज में से 134 नियरली अबाउट लीव पर रहते हैं। तो ये पूरा कंक्लूजन निकल के आता है। तो गाइस आपने देखा होगा 155 डेज हो गए, जो कि 155 डेज हमको टोटल लीव्स मिलती हैं जनरल, और 134 डेज हम कंज्यूम कर पाते हैं उसमें से। बाकी कुछ लीव हमारी कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं, मतलब उसका हम अगर पे लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, या फिर बाकी कुछ लीव हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, वो ख़त्म ही हो जाती हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपके यूज़फुल हो, तो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। एंड गाइस कमेंट ज़रूर करा करो, जिससे कि मेरे को टॉपिक के आइडियाज़ आते रहें, कि जो भी आप कमेंट करोगे कि भैया ये वाली क्वेरीज चाहिए, इसमें ये क्या होता है, मतलब कोई भी अगर आपका डाउट है या कुछ भी क्वेरी है तो आप वो कमेंट करा करो, जिससे कि मैं नई वीडियो उसके बारे में बनाने का सोचा करूँगा।